बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7 सुगम संस्कृतम। लेसन है हमारा 5th चंद्रशेखर आज़ाद और लेक्चर नंबर है 1। चंद्रशेखर आज़ाद ये किसका नाम है? एक बहुत बड़े देशभक्त का। इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है देखिए। संवाद के रूप में इस पाठ में बातें हुई हैं दो बच्चों के बीच में। विजय, अजय किम त्वम जानासि एतत् कस्य चित्रम। अजय, क्या तुम जानते हो यह किसका चित्र है? अजय, आम एतत् चंद्रशेखर आज़ादस्य चित्रम अस्ति। हाँ, यह चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र है। विजय, चंद्रशेखर महावीर क्रांतिकारी च आसीत्। चंद्रशेखर महान वीर और क्रांतिकारी थे। वयम तम आदरेण गौरवेण च संभ्रामः। हम सब उनके आदर और गौरव को याद करते हैं। स भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीर आसीत्। वह भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। आसीत् ये लंग लकार के अंदर आता है। जो भी अभी ये रेड कलर में धातुएं हैं वे सभी लंग लकार में प्रयुक्त हुई हैं। अजय, मम शिक्षिका अवदत्। मेरी शिक्षिका ने बताया। स्वतंत्रतायाः संघर्षे एकता महात्मा गांधी सदृशः अहिंसायाः उपासका आसन। कि स्वतंत्रता संग्राम में एक और महात्मा गांधी के समान अहिंसा के उपासक थे या पुजारी थे। अपरतः क्रांतिकारी न आसन, दूसरी ओर क्रांतिकारी थे। ये मातृभूमि सौ जीवनम अपि अयच्छन्। जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया, जीवन भी दे दिया, अपि भी दे रखा है। विजय कह रहे हैं मम पितामह अपि एक स्वतंत्रता सेनानी आसीत्। मेरे दादाजी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स अवदत्, उन्होंने बताया। चंद्रशेखर बाल्यकालात् एव प्रखर बुद्धि आसीत्। वह बोले चंद्रशेखर बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि के थे, यानी तेज बुद्धि के थे। स संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्। वह संस्कृत के विद्यार्थी थे। यदा स 14 वर्षीय एव आसीत् तदा स स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्वत्। जब वह 14 वर्ष के ही थे तब वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कारागारे सह भारत माता जयतु इति उद्घोषम अकरोत्। जेल में उन्होंने भारत माता की जय यह घोषणा की, यह नारा दिया। एतेन रुष्टा आंग्ल अधिकारी ने तम भृशम एताड़ियन। इससे रुष्ट होकर अंग्रेज अधिकारियों ने उसको बहुत अधिक दंड दिया। भृशम बहुत अधिक, एताड़ियत दंड दिया या पीटा। न्यायालय न्यायाधीश तम अपृच्छत। न्यायालय में न्यायाधीश ने उनसे पूछा तो किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? स गर्वेण अवदत्। वह गर्व से बोला आज़ादः, आज़ाद। क्या नाम बताया उन्होंने अपना? आज़ाद। तव पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स तथैव स्वरेण अवदत्। वह उसी स्वर में बोले स्वाधीन। मेरा नाम क्या है? स्वाधीन। तव गृहम कुत्र, तुम्हारा घर कहाँ है? स अहसत् अवदत् च कारागार। वह हंसे और बोले कारागार यानी जेल। अपना घर कहाँ बताया? जेल। अपना क्या नाम बताया? आज़ाद। पिता का नाम? स्वाधीन। और अपना घर जेल। न्यायाधीश तम अदंडयत। न्यायाधीश ने उसे दंड दिया। भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल च तस्य सहयोगिनः आसन्। भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल उसके सहयोगी थे। काकोरी नामक स्थाने रेल यानात् राजकोशं हृत्वा स्वतंत्रता संग्रामाय धन संग्रहणस्य योजनां चंद्रशेखर एव अकरोत्। काकोरी नामक स्थान में रेल से सरकारी खजाने को हृत्वा, हर कर, छीन कर, चुरा कर, जो भी लगाओ, हर के उसको ले करके स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन इकट्ठा करने की योजना चंद्रशेखर ने ही की थी।
ठीक है। अंगल अधिकारी ने अस्य योजनाई तस्मै दंडम अपि ऐश्रावयन परम स आंग्लिया नाम हस्ते न आगतः। अंग्रेज अधिकारियों ने इस योजना के लिए उसे दंड दिया, उसे दंड सुनाया, परंतु वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, यानी वहाँ से भाग गए। एकदा स इलाहाबाद नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने आसीत्। एक बार वह इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान में थे। तदा सहयोगिन द्रोहेण आंग्ल सैनिकाः तत्र आगच्छन्। तभी क्या हुआ, एक विश्वासघाती सहयोगी साथी था, सहयोगी ना साथी, द्रोहेण विश्वासघाती, आंग्ल सैनिका तत्र आगच्छन्, अंग्रेज सैनिकों के साथ वहाँ आया। उसके मित्र के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सैनिक वहाँ आए। स अनेकान सैनिकान अमार्यत, उसने अनेक सैनिकों को मार दिया। अन्ते यदा तस्य पिस्तोले एका एव गुलिका अवशिष्टा तदा स तया गुलिकया स्वजीवनं समाप्तम् अकरोत्। अंत में जब उसकी पिस्तौल में बाकी तो गोलियां उसने अंग्रेज अधिकारियों पर मार दी, जब उसकी पिस्तौल में एक गोली बची तो उसने क्या किया, अंत में जब उसकी पिस्तौल में एक ही गोली अवशिष्टा बची, शेष रह गई, तब उसने उस गोली से स्वजीवनम अपने जीवन को समाप्त अकरोत कर लिया, यानी अपने आप को ही खुद वह गोली मार ली। उसने सोचा अंग्रेज़ों के हाथों मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। आज़ादः इति स्व नाम सार्थकम च अकरोत, और आज़ाद इस नाम को उन्होंने सार्थक किया। इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था ना, तो यहाँ पर आज़ाद रहकर ही ये मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी के अधीन ये नहीं हुए। तो इस पाठ को आपने पढ़ना है, और साथ में इसकी बैक एक्सरसाइज भी मैं भेजूँगी, मीनिंग भी भेजूँगी, उनको भी आपने अपनी बुक में, बुक है या कॉपी है जो भी है उसमें उसको लिखना है और याद करना है।